हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमने अपना चैप्टर चालू कर रखा था, तो उसमें लास्ट हमने टॉपिक पढ़ाया था संधारित्र में संचित ऊर्जा। और डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं। आखिरकार वैसे हमको संधारित्र के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक बार विचार इस तरफ भी जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कैसे कि यदि हम जैसे हम एक दुकानदार पे गए, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमको 1 फैरड के संधारित्र की आवश्यकता है। तो उस भाई साहब ने 1 फैरड के की आवश्यकता है और 4 फैरड के संधारित्र की आवश्यकता है। उस भाई ने कहा कि भाई हमारे पास तो केवल और केवल क्या है, 2 फैरड के संधारित्र हैं, कि हमारे पास तो केवल 2 फैरड के संधारित्र हैं। आप इनको ले जाइए और एडजस्ट करके, मतलब इनको किसी प्रकार से जोड़ा जाड़ी करके आप एक धारिता, मतलब 1 फैरड की धारिता वाला संधारित्र बना सकते हो, वहीं 4 फैरड की धारिता वाला भी संधारित्र आप बना सकते हो। तो अर्थात संधारित्र के संयोजन का मतलब क्या है, अपनी आवश्यकता के अनुसार धारिता का संधारित्र बनाना ही क्या है, संधारित्रों का संयोजन। तो इसी प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को विशेष क्रम में जोड़ना, ये क्या है, संधारित्र का संयोजन। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता के अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए उनको विशेष क्रम में जोड़ना ही क्या है, संधारित्र का संयोजन। जैसे कि हमारे पास 2-2 फैरड के क्या निकल, 2-2 फैरड, वो भाई जैसे दुकानदार बोल रहा था कि हमारे पास क्या है, 2 फैरड के ही क्या है, कैपेसिटर्स हैं। तो उनको किस प्रकार से जोड़ें कि हमको 1 फैरड की धारिता वाला संधारित्र पाए। तो इनको कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इनको 2 प्रकार से क्या कर जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई, तो पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, वहीं दूसरा क्या है, समांतर क्रम समांतर क्रम संयोजन। ठीक है,
पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन। इसमें पहला क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो हम पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को, ठीक है। तो देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो अपना संधारित्र को जोड़ा जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से क्या है, जुड़ी हुई हो। इसी प्रकार से आगे भी निरंतर जुड़ी हुई हो। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या बनाते हैं, डायग्राम। देखो इस प्रकार से जोड़ देते हैं, और इनको जोड़ने के बाद एक बी विभव वाली बैटरी से क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, संयोजित कर देते हैं। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। ठीक है, ये वाला हमारा क्या रहा, ठीक है भाई। तो ये वाला अपना रहा, ये C1 कैपेसिटर संधारित्र, ये संधारित्र नंबर 2 और ये संधारित्र नंबर 3, ठीक है। और इस पर अपना चार्ज है संधारित्र की पहली प्लेट, इस पर क्या है, प्लस चार्ज, प्लस पॉजिटिव प्लस क्यू, इस पर प्लस माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, और इस पर क्या, माइनस क्यू। ठीक है भाई। ठीक है, ये तो अपना क्या बन गया, डायग्राम। डायग्राम से सीधा समझ में आ रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट
दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होती है। और इसी प्रकार निरंतर क्रम में और भी संधारित्र जोड़े जा सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक तगड़ी चीज बताता हूं। क्या बताता हूं? तगड़ी चीज। तो इसमें कि पहले यदि यदि क्या होता है, परिपथ में रास्ता चेंज होता है, रास्ता परिवर्तित होता है, यानी कि पथ बदलता है, तो क्या होगा? तो धारा में भी क्या होगा? धारा या आवेश भी क्या होगा? बदलेगा। यदि जो अपना पथ बदलता है तो धारा या आवेश के मान में भी परिवर्तन होगा। वहीं यदि परपथ में बिंदु परिवर्तित होते हैं, क्या? बिंदु परिवर्तित यदि परपथ में होते हैं तो क्या होगा? विभवांतर भी क्या होगा? चेंज होगा। विभवांतर भी बदलेगा। अब देखो अपने श्रेणी क्रम वाले संयोजन में क्या हो रहा है। इसमें पथ तो वही है कि पहले वाले कैपेसिटर के मतलब पहला रास्ता चालू हुआ, फिर पहला वाला कैपेसिटर, उसके बाद आगे बढ़े, फिर दूसरा वाला कैपेसिटर, उसके बाद आगे बढ़े तो फिर तीसरे वाला कैपेसिटर। तो रथ मतलब कि उसका जो पथ है उस रास्ता क्या है? बिल्कुल सेम है, पथ कोई बदल नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा? आवेश या धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा। वहीं इसमें दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है कि यदि बिंदु में परिवर्तन होता है, यहां पर देखो हमने यदि इस बिंदु को क्या मान लिया? ए बिंदु, वहीं इसको क्या मान लिया? बी, और वहीं इसको सी, और इसको क्या मान लेते हैं हम? डी। तो यहां देखो बिंदु क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अगर यहां पर बिंदु अगर चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा? सीधी डेफिनेट सीधे ही आप देख सकते हो कि क्या होगा? विभव में परिवर्तन होगा। तो इस संधारित्र में विभव का मान क्या होगा? इसमें क्या होगा? V1, इसमें V2 और इसमें V3। ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है? पहले वाले कैपेसिटर पर क्या होगा? विभव का मान क्या होगा? पहले वाले कैपेसिटर पर विभव का मान क्या होगा? VV माइनस VA। वहीं दूसरे वाले पर क्या होगा? VC माइनस VB। वहीं तीसरे वाले पर क्या होगा? VC माइनस सॉरी VD VD माइनस VC। ठीक है भाई। तो बिंदु परिवर्तित हो रहे हैं तो विभव में क्या होगी? विभव भी क्या बदलेगा? बदलेगा। ठीक है। इनका ही क्या है? एक तुल्य परिपथ क्या बनता है? तुल्य परिपथ बनता है। तो इनका तुल्य परिपथ जो होगा वो क्या होगा? इनका तुल्य परिपथ किस प्रकार से बना सकते हैं अपन? इस प्रकार से
यानी कि इन तीनों को जोड़ने पर जो विद्युत पर मतलब संधारित्र बनेगा वो किस प्रकार से कार्य करेगा, उसको क्या कहेंगे, तुल्य परिपथ कहेंगे। इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, ये क्या होगा इसका तुल्य परिपथ। ठीक है, अब देखो कि भाई हर एक संधारित्र पर क्या है, विभव का मान अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग है, तो V टोटल क्या होगा, तो V टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, होगा या नहीं होगा भाई। तो चलो आगे करते हैं इसका डेरिवेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र के लिए तो प्रथम संधारित्र के लिए क्या करेंगे, देखो तो V1 इज इक्वल टू, प्रत्येक संधारित्र में क्या है, आवेश का मान तो क्या है, समान है, जब आवेश का मान समान है तो Q, और देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ठीक है भाई, तो Q V1 बराबर क्या होगा, Q अपॉन C1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और द्वितीय संधारित्र के लिए V2 क्या होगा, Q अपॉन C2, और दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और तीसरे संधारित्र के लिए क्या होगा, Q अपॉन C3, और दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ने के बाद समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी हाँ 3 से, तो जो V टोटल अपने पास निकल के आएगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, देन यहां पर हम लिखेंगे कि V टोटल VT इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है भाई, तो यहां से Q को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ये यहां से निकल के आ गया। तो और तुल्य परिपथ में देखो, Q तो इसमें भी समान होगा, VS होगा, तो तुल्य परिपथ के लिए
तुल्य परपथ के लिए Q बराबर CV, यही फॉर्मूला तो यही रहेगा अपने पास, नहीं है क्या? लेकिन इसको हम क्या लिख देते हैं, संधारित्र को टोटल सी एस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो वी तो इसमें V क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी एस, ठीक है। तो ये तो अपनी क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4th, और दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से Q अपॉन सी एस से डिनोट कर सकते हैं हम इसको, मतलब टोटल को, ठीक है। संधारित्र को मतलब C बराबर ओ, मतलब संधारित्र इतना टोटल कितना है, तो इसको भी V टोटल की जगह VS से डिनोट कर लो आप, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो समीकरण नंबर 4 व 5 से Q अपॉन सी एस इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है शायद, देखो। तो Q कॉमन है, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले में, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए टोटल संधारित्र का मान क्या होता है, क्या होगा, 1 अपॉन सी एस 1 अपॉन सी एस वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और दैट इज इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से हम देखते हैं तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समीकरण नंबर 6 से स्पष्ट होता है बिल्कुल कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र का मान श्रेणी क्रम संयोजन में प्रयुक्त अन्य सभी संधारित्रों के योग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये और क्या निकल के आता है इसमें, सीधा सेकंड पॉइंट जो पॉइंट है, इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लेकर के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, देखो। एक तो पहला पॉइंट क्या है अपने पास, श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम तुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान
परिपथ में प्रयुक्त अन्य सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है? सेकंड इंपॉर्टेंट बात इससे भी महत्वपूर्ण है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो निकल के आती है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। देखने में ये बातें बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये जैसे ही आप इससे मतलब इस टॉपिक से जुड़े न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 इज इक्वल टू 10,500 फैरड, वहीं C2 इज इक्वल टू 9983 फैरड, C3 इज इक्वल टू 8888 फैरड है। तो बताइए कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होगी? और ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, यहां पर आपको ऑप्शन अलॉट कराए जाते हैं कि A इज इक्वल टू 8900 फैरड, B 9000 फैरड, C 10,200 फैरड, D 8260 फैरड। अब करते रहो भाई कि 1/1050 जैसे हम इसमें फॉर्मूला रख देंगे। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे भाई, बनेंगे महा से होशियार। और क्या करेंगे कि लगाओ फॉर्मूला कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 और यहाँ पर 1/10,500 प्लस 1/9983 प्लस 1/8888। अब इसको करते रहो सॉल्व।
पेपर निकल जाएगा, एक ही प्रश्न करके आ जाना आप। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एक आप जानते हो कि एक सेकंड अगर पीछे रह जाते हैं, लाखों बच्चों से पीछे रह जाते हैं, कंपटीशन इतना तगड़ा है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे, तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और हम क्वेश्चन के डेप्थ में जाएंगे, जिससे उसको सीधा पकड़ लेंगे। तो मैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेकंड वाली अपनी इंपॉर्टेंट बात थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, 3 संधारित्र है अपने पास, सबसे कम वाले संधारित्र कौन सा है, यह है 8888। और ऑप्शन में देखो ये इससे जाता है तो ये नहीं होगा बिल्कुल भी, ये क्या है, ये बिल्कुल नहीं होगा पहला वाला ऑप्शन, सेकंड वाला बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा वाला बिल्कुल नहीं होगा, चौथा वाला देख लो C3 से भी इसकी क्या है, धारिता कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाए, तभी कंपटीशन फाइट करने में हमको थोड़ी बहुत फायदा मिलता है, कंसेप्ट भी तभी अपने क्लियर होते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया अपना श्रेणी क्रम संयोजन। और इसके लिए हम फॉर्मूला को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि यदि मैं कहूं कि समान धारिता वाले संधारित्र हैं अपने पास, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो समान धारिता वाले संधारित्रों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कि जैसे कि मैं कहूं कि हमारे पास सी 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 इस प्रकार से n बार क्या है, संधारित्र, मतलब समान धारिता वाले संधारित्र हैं। तो 1/CS इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 n बार। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, n बार है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू n/C। ठीक है, इसके लिए इस प्रकार से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि CS इज इक्वल टू C/N, CS इज इक्वल टू C/N। इस प्रकार से कई प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कर सकते हैं अपन, कि उसमें जो फॉर्मूला उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे कि जैसे हम न्यूमेरिकल्स में निकालते हैं कि 1/CS, कि 1 हमारा आंसर आया कि अरे यार, कि 1/CS इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो तुल्य धारिता इसकी क्या है, 1/6 नहीं है, इसकी तुल्य धारिता होगी 6। और कई बार हम लापरवाही में लिख देते हैं 1/6, तो ध्यान रखें इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा दूसरे प्रकार के इसके टाइप पे जाते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या गए, तो पहले वाले श्रेणी क्रम संयोजन में तो हमने देखा कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट, मतलब दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। वहीं समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, वहीं दूसरे मतलब और तथा द्वितीय प्लेट किसी दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है मामला।
ठीक है। इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं। वी वेब की क्या है, बैटरी है। इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। ठीक है। ये अपना C1 रहा, ये C1, ये C2, ये C3। अब मैंने आपको दो तगड़ी चीज वाली जो बात बताई थी कि क्या होता है, यदि यदि पथ परिवर्तित होता है, पथ बदलता है, तो धारा और आवेश के मान में क्या होती है, बदलाव होता है। वहीं यदि बिंदु बदलते हैं तो क्या होता है, विभवांतर में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सीधा का सीधा पथ बदल रहा है, और पथ बदल रहा है तो क्या होगा, धारा या आवेश के मान में क्या होगी, में भी बदलाव होगा, और वहीं विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। तो v तो इनको क्या होगा, सभी का सेम होगा, और इन पर जो आवेश है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो तुल्य संधारित्र, तो उसका तुल्य परिपथ भी बना लेते हैं एक बार जब आगे बढ़ेंगे। देखो, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ठीक है भाई, ये इसका क्या हो गया, तुल्य। ठीक है, देखो, तो हम इसके हम थ्योरेटिक कैसे लिख सकते हैं, थ्योरी लिखेंगे हम इसकी, इस चित्र अनुसार C1 C2 व C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़कर V वोल्ट की बैटरी से एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे संधारित्रों पर प्राप्त आवेश आवेश चेंज होगा, यानी कि आवेश में बदलाव होगा। तो आवेश क्या होगा, Q1 Q2 और Q3 होगा। तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, समांतर क्रम के लिए, तो
भाई विभवांतर जो V है वो तो चेंज होगा नहीं इसमें, तो क्या होगा, आवेश चेंज होगा। तो Q इसमें ऐसे लिखते हैं Q टोटल जो होगा उसको P से डिनोट कर देंगे, QP इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। ठीक है, देखो जब विभवांतर समान रहेगा तो धारिता में क्या होगी, धारिता में बदलाव होगा। तो प्रथम प्रथम संधारित्र के लिए इस प्रकार से, द्वितीय संधारित्र के लिए और इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के देखो प्रथम संधारित्र के लिए Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो धारिता अलग अलग होगी, तो C1V दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और Q2 द्वितीय संधारित्र के लिए C2V दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए C3V। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से Cp क्या होगी, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहां से V कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। और तुल्य परिपथ के लिए क्या करेंगे, तुल्य परिपथ के लिए Cp इज इक्वल टू QP, सॉरी तो तुल्य परिपथ के लिए क्या करेंगे, देखो Q बराबर CV होता है, तुल्य परिपथ के लिए जो कुल धारिता होगी वो क्या होगी, QP इज इक्वल टू CPV, दैट इज इक्वेशन नंबर, ये तो चौथी हो गई और ये 5, तो इक्वेशन नंबर समीकरण 4 व 5 की क्या करेंगे, तुलना। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि CPV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है भाई, तो यहां से V कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, C इज इक्वल टू क्या बचेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये क्या होगा अपना इक्वेशन नंबर। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और दैट इज इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 से सीधा सीधा पता चलता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम संयोजन में प्रयुक्त अन्य सभी संधारित्रों की धारिताओं के मान के योग के बराबर होता है।
और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखना। वही पहले वाले मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें ये इसको भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर एन बार करेंगे तो सी एन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एन बार सी 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 धारिता वाला संधारिता अपने पास है तो सी पी क्या होगा उनके लिए सी इंटू एन, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो यहां पर ये चैप्टर तो लगभग हमने खत्म कर दिया है। इसमें कुछ एक आध टॉपिक रहा होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो वैसे पूरा चैप्टर हमने खत्म ही कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से जुड़े हुए आंकिक प्रश्न या कि न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, और चैप्टर के भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़े बहुत इनके एमसीक्यूज भी करेंगे। जैसे क्या है कि हमारा जो ज़्यादातर फिजिक्स में क्या है, थ्योरी पढ़ने के बाद ना अगर हम न्यूमेरिकल्स निकाल लेते हैं तो ही वह पढ़े में पढ़ा है, यानी कि तभी उसका कुछ अर्थ निकल के आता है, नहीं वैसे थ्योरी को तो सब कोई रट लेते हैं। तो और न्यूमेरिकल्स करने से ही क्या होता है, अपना कंसेप्ट क्लियर होता है और हम क्वेश्चन के या कंसेप्ट के डेप्थ में जा पाते हैं और जब भी हमसे क्या है न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन निकलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आप बताइए। और वैसे हम एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीट भी प्रोवाइड कराई जाए और इसके साथ ही आपको करीब 3 से 4 मॉडल पेपर भी बना के देंगे सब्जेक्ट वाइज। उनमें से ज़्यादा नहीं तो 80 से 85% क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।